आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज पूरे विश्व भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है और आपको बता दूं कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो है स्ट्रेस का शिकार हैं और साथ ही साथ मेंटली फिट नहीं है। इसी सब चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर वसुधा, जो हमें बताएंगे कि आखिर मेंटल हेल्थ है क्या। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, जिस तरह से 10 अक्टूबर आज सारे विश्व भर में इस दिन को मनाया जा रहा है, सबसे पहले ऐसा क्या कारण रहता है जो आज का दिन मनाया जा रहा है, और सबसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आखिर मेंटल हेल्थ है क्या। देखिए, जो ये हमारे सोसाइटी है जो अभी इस टाइम पे मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सब दौड़ रहे हैं कि हाँ, फिज़िकली हम फिट होने चाहिए, फ़िज़िकली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डिज़ीज़ फ्री होने चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेंटल हेल्थ जो है फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है जिससे हमारा पूरा कंप्लीट हेल्दी ह्यूमन बीइंग हम जो कहते हैं वो फिज़िकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी होना ज़रूरी है, जो इंक्लूड करती है हम सोशली कैसे हैं, हम साइकोलॉजिकली कैसे, हम सोच क्या रहे हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों फैक्टर्स पे निर्भर होता है कि हम मेंटली कितना हेल्दी हैं। एंड वॉट इज़ मेंटल हेल्थ कि सी स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी लाइफ में होता है, बट हाउ यू आर कोपिंग अप विद दैट स्ट्रेस, और आप मैनेज कैसे कर रहे हो सिचुएशन को, आप सोच क्या रहे हो, और आपके जेस्चर्स, बिहेवियर, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तभी होगा जब आपका मेंटल हेल्थ जो होगा वो स्टेबल होगा। तो इस वे में मेंटल हेल्थ इज़ मोर इसके इम्पॉर्टेंट। अर्ली वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं? देखिए, आजकल जो आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, बच्चों को और जो टीनेज बच्चे हैं उनको मेंटल हेल्थ के शिकार वो ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ आजकल की जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, जो स्कूल के रिलेशनशिप्स हैं, वो उन सबको मतलब बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। और फिर फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो भी आजकल बिकॉज़ वो इतने बिज़ी हैं तो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जो बच्चों को एक मेंटल हेल्थ जो उनका होना चाहिए बैलेंस्ड, वो नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं शुरू से ही उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तब आगे जाके वो और ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। राइट। तो बचपन से ही वो जो देखते हैं आसपास, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है या उनके रिलेटिव्स में कैसा है, उनकी फैमिली कैसी है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, तो इन सब पे वो जब देखते हैं और जो अडेप्ट करते हैं, उस वजह से वहाँ से ही मेंटल हेल्थ स्टार्ट होता है बचपन से। तो अगर वही सही रहेगा तो आगे जाके उनको मेंटल हेल्थ का शिकार अगर होना हम ज़रूरी नहीं। मेंटली डिसेबल हैं तो ऐसे क्या क्या हरकतें, अगर हमारी कैसी किस तरह की डीड्स रहती है उस टाइम पे? मैं आपको बताऊं, अर्ली साइंस, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, ये दोनों जो हैं इट कैन लीड टू कि मेंटल हेल्थ इशू कोई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगना इज़ ऑल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर। उसके बाद आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपसेट हो, आपको पता नहीं चल रहा है, अनयूजुअली आप रिएक्ट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उसके बाद आप वीक फील कर रहे हो, या जो लोग आके बोलते हैं मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द, अनयूजुअल, देयर इज़ नो रीज़न, लेकिन उनको काफ़ी बॉडी एक्स हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ कि कुछ मेंटल हेल्थ कहीं ना इशू है। कहीं जो लोग पहले हेल्दी नजर आते हैं तो वो एकदम से वीक नजर आने लग जाते हैं। एकदम से भी होता है, एंड ये स्लोली एंड ग्रेजुअली भी हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, बट ये अर्ली साइंस हो सकते हैं, ये जो मैंने हमारी लाइफ की बात की जाए तो इसमें मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? सी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो या आप वर्किंग हो, अगर आप मेंटली फिट होंगे तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी तरह बाहर आप शो कर सकते हो, और आपके आसपास के रिलेशनशिप्स पॉजिटिव होंगे, और जब आप खुद पॉजिटिव होगे तो आप मतलब यू विल फील गुड, यू विल फील पॉजिटिव, और आपका हर काम मतलब, और अगर सपोज सब स्ट्रेस आ भी रहा है बट यू आर मेंटली वेरी फिट, तो आप उसको एक नॉर्मल तरीके से अडेप्ट करोगे, क्योंकि स्ट्रेस आना प्रॉब्लम तब होती है जब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है और आप उसके साथ कोप अप नहीं कर सकते हो, आप उसके साथ उसको
ढाल नहीं सकते हो अपने आप को। एक्चुअली में हम Adjust अपने नहीं। मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? सी बहुत सारे तरीके हैं, बट 3 मेन आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ वेज। फर्स्ट इज़ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस, सेकेंड इज़ एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज़ टू सी वॉट यू आर ईटिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो आप कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। कुछ भी खाना इज़ ऑल्सो लाइक अनहेल्दी। हम बोलते हैं अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है फिज़िकली, बट मेंटली भी उसका बहुत असर पड़ता है इफ़ यू आर नॉट ईटिंग गुड। और एक्सरसाइज में वॉकिंग, स्विमिंग, एनी एक्सरसाइज जिसको ऑक्सीजन चाहिए, राइट, वैसी एक्सरसाइज करना इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ। अगर हमारी बैड मेंटल हेल्थ है तो उसके आपने हमको कॉजेज़ बता दिए किस किस तरह के होते हैं। अगर हमारी गुड मेंटल हेल्थ है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सी बेनिफिट्स में ये मैंने जैसे आपको बोला कि आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, योर रिलेशनशिप्स विल बी गुड, एंड यू विल बी हेल्दी मेंटली एज वेल एज फिज़िकली। तो ये बेनिफिट्स हैं उस चीज़ के जी। आपको मेंटल हेल्थ। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आपको थोड़े से भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप अपसेट हो अननेसेसरी, या कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो फर्स्ट यू शुड कंसल्ट कभी डॉक्टर। कहीं ना कहीं कभी हम स्ट्रेस में होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है क्या? कभी एक्सीडेंटली कोई इंसिडेंट हो Yes. सकता है या कुछ भी हो सकता है। जी, दिस उस इज़ टाइम पे हमें उस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना या चाहिए? दिस इज़ ऑल्सो वन कॉज ऑफ मेंटल इलनेस कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत असर हुआ हो, तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड टॉक। हम क्या करते हैं कि हम इतने बिज़ी हैं डेली रूटीन में कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़, वो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो। तो आई सजेस्ट कि हमें उसके बारे में जाके बात करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू टॉक तो आप वो चीज़ अपने अंदर से बाहर निकाल देते हो, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो वो एक्सप्रेशन जो होता है फीलिंग्स का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो किसी के सामने भी हो। तो ये जो होता है कि हाँ, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लोग क्या बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोग खुल के काउंसलर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, या ये भी चाहते हैं कि किसी और को ना पता चले कि ये मैं काउंसलर के पास गया हूँ? वेरी राइट कि हमारे जो कंट्री है उसमें ये बहुत एक प्रॉब्लम है कि कैंसर है तो बात कर लेंगे, कोई और डिज़ीज़ है तो बात, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेंगे। लेकिन अगर उनको कोई मेंटल इलनेस है या कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है या उनका बिहेवियर उनको लग रहा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो बाहर जाके बात नहीं कर सकते, ना वो अपनी फैमिली से बात करते हैं ना डॉक्टर से, बिकॉज एक माइंडसेट बन गया है कि लोग बोलेंगे कि इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। लोगों क्योंकि को इस चीज़ का फोबिया होता है कि ये बोलेंगे ये पागल है। बिल्कुल इस बिल्कुल चीज़ से बचने के लिए वो ना ही काउंसलर के पास जाते हैं। अगर जाते भी होंगे तो वो इस चीज़ से डरते कि कोई देख ना ले हमें, अगर देख भी लेगा तो उसे पता ना चले कि गया क्या है, एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है, मेंटली वो हेल्दी है नहीं है। इस चीज़ तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी हेल्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल एस्पेक्ट है कि हमें मेंटली अपने आप को फिट कैसे रखना है। बिकॉज मेंटली आप फिट होगे तो आप बहुत सारे फिज़िकल एलिमेंट्स को आने नहीं दोगे, बिकॉज यू आर मेंटली फिट। फिज़िकल डिज़ीज़ भी एक तरह से तब आपकी बॉडी पे एक्ट करती है व्हेन योर वाइटलिटी इज़ लो, व्हेन योर माइंड इज़ वीक। तो वो जो वीकनेस है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी तो है। कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम मेंटली फिट है तो हम खुद को फिजिकल फिट भी रख सकते हैं। हमारे माध्यम से मैम जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, क्या एक मैसेज सभी को देना चाहेंगे आज इस तरह से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है इस उपलक्ष्य पर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ स्पेशल। तो जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं टू गेट गुड मार्क्स या और जो भी प्रेशर होता है, आई बिलीव हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है, उसको हमें और
आप कह लो पॉलिश करके बाहर निकालना चाहिए हर बच्चे की जो एक क्वालिटी होती है, रादर देन हम उनको प्रेशराइज करें और वो मेंटल इलनेसेस और इश्यूज़ के शिकार हों। एंड सेम विद दी एडल्ट पीपल ऑल्सो, जो कि काम में इतने मतलब इंडल्ज हो चुके हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आई बिलीव कि सबको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। एक डॉक्टर के पास जाने से भी पहले खुद को एनालाइज करना चाहिए कि क्या चीज़ है जो उनको तंग कर रही है, क्या चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है। उस चीज़ को अगर वो खुद नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप किसी फ्रेंड की हेल्प लो, किसी कंसल्टेशन की हेल्प लो, किसी डॉक्टर की हेल्प लो, सो इट विल बेनिफिट यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काउंसलर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडेबल होंगे, अगर वो हमें समझेंगे। जिस तरह से आपने हमें सिम्टम्स बताए हैं कुछ, अगर पेरेंट्स उसे एनालाइज करेंगे कि ये सिम्टम्स में आ रहा है शायद इस चीज़ के, कोई उससे स्ट्रेस तो नहीं है, कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कोई भी काउंसलर के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल, अर्ली साइंस मैंने जैसे आपको बताया, उनको कुछ भी अनयूजुअल अगर आप कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसी टाइम उससे बात करनी चाहिए किसी भी तरीके से, फिर या उसको डॉक्टर के पास प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, बट किसी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस तरह से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, इस पर जितनी भी हमने बातचीत की इन सभी जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ इस समय मौजूद थे होम्योपैथिक डॉक्टर वसुधा। काफ़ी अच्छा इन्होंने मैसेज भी दिया और साथ ही साथ क्या क्या साइंस, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हम एक मेंटली वीक होते हैं, तो वो सारे सिम्टम्स इन्होंने बताए। और ख़ासकर पेरेंट्स को ये हिदायत दी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए उन्हें, ताकि काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को नोटिस करें, उसकी डीड्स किस तरह की, किस तरह से वो हरकतें करे, उसे नोटिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो मेंटली हेल्थी रहेंगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।